मूवी स्टार्ट होती है, हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक था, जिसके फादर एक फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनना काफ़ी पसंद था, खास तौर पर राजा महाराजाओं की कहानियां और किंग की कहानी वो बड़े शौक से सुना करता था। ये उस टाइम की कहानी है जब एक किंग पूरी कंट्री पर हुकूमत किया करता था और इस किंग के दौर में कुछ पेस्टर्स ने बीज बनाए जो कि आम बीज नहीं थे बल्कि खास किस्म के जादुई बीज थे। और इन बीजों को बनाने का मकसद ये था ताकि वो लोग हेवन में जाके गॉड से मिल सके। और उन लोगों ने उस बीज को ज़मीन में डाल दिया जिससे काफ़ी लंबा चौड़ा ट्री उग गया और वो ट्री इतना लेंदी था कि उसकी लंबाई आसमान को छू रही थी। और पेस्टर समझ रहे थे कि इस ट्री का रास्ता हेवन की तरफ जा रहा है। और जब उस ट्री के ऊपर गए तो उन्हें पता चला कि ज़मीन और हेवन के बीच में एक और दुनिया भी है जो कि काफ़ी खतरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ इंसानों से बड़े कई ज़्यादा जाइंट्स रहते थे। और जब उन जाइंट्स ने इंसानों को वहाँ आते देखा और वो फ़ौरन समझ गए कि ये तो इंसान है और उन्हें ज़मीन का रास्ता मिल गया और लोग ज़मीन पर आ गए। और ज़मीन पर आते ही उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने इंसानों को भी मारकर खाना शुरू कर दिया। ये तबाही देखकर किंग के साथियों ने एक जाइंट को मार डाला। बाद में पेस्टर्स ने उस जाइंट का दिल निकालकर उस पर एक मैजिक किया और उसके दिल से एक जादुई ताज बना दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि जब किंग उस ताज को पहन के जाइंट के सामने गया तो उन जाइंट्स ने किंग के सामने अपने घुटने टेक दिए और उसको अपना किंग बना लिया, क्योंकि उसके पास वो ताज जो था। और किंग ने फिर उन जाइंट्स को अपनी दुनिया में वापस जाने का ऑर्डर दिया। और उन सब जाइंट के चले जाने के बाद किंग ने उस ट्री को कटवा डाला और कटने के बाद उन बीजों को किंग हमेशा के लिए संभाल कर अपने पास रख लिया। और जब किंग की डेथ हुई तो उनके साथ उस कॉफिन में वो जादुई बीज और ताज हमेशा के लिए रख दिए गए। ये कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि प्रिंसेस उस किंग की फैमिली में से थी और उनकी मदर उनको हमेशा ये कहानी सुनाया करती थी। फिर हम 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था और वो सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा होता है। और जब वो सिटी में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानी वो बचपन में सुना करता था। और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस थी, जो कि अपना भेष बदल कर आई थी और कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाता कि वो प्रिंसेस है। और तभी कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक लड़का जैक के मुंह पर पंच मारता है। जैक उन्हें धमकाता है और वो सब अपने घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो लोग उससे डर गए हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि प्रिंसेस के साथी वहाँ पर आ गए थे और उन लोगों के घुटने टेकने की वजह यही थी और प्रिंसेस उन लोगों के साथ चली जाती है। फिर हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस के फादर प्रिंसेस की शादी कराना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। रॉड्रिक देखता है कि उनके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है और वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में से वही ताज मिल जाता है जो सालों पहले जाइंट के दिल से बनाया था। लेकिन एक चीज़ बुक से मिसिंग भी थी। रॉड्रिक अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि पूरी सिटी को बंद करवा दो और उस पेस्टर को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। और जब जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में होता है तो एक पेस्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होना चाहिए जो पेस्टर के पास नहीं होते, जिस पर पेस्टर जैक को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है कि ये बीज उनको दे देना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। वो पेस्टर जवाब देता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज हैं जो इतने पावरफुल हैं कि ये दुनिया को बदल सकते हैं और कीमती भी हैं और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना और ज़रूरी बात इन्हें पानी में तो बिल्कुल मत डालना। और वो पेस्टर जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आगे जाके वो पकड़ा जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल उस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले तुम बीज ले आए। उस पेस्टर ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देता है। जैक उन बीजों को उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी के छेद से अंदर गिर जाता है जिसका जैक को पता नहीं चलता। बाहर बारिश हो रही थी और प्रिंसेस वहाँ से गुजर रही थी क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी और इसलिए नाराज़ होकर वो अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस उस वुडन हाउस में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये तो प्रिंसेस है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से बारिश का पानी लकड़ी की शेड से होता हुआ उस बीज में चला जाता है जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि उस पेस्टर ने कहा था कि इस पर पानी लगने मत देना। और बीज पर पानी लगते ही वहाँ वो ट्री उगने लगता है। क्योंकि उस ट्री की जड़ें घर के नीचे थी, वो ट्री घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और प्रिंसेस वहाँ पर फंस चुकी थी।
जैक के प्रिंसेस के बचाने के बावजूद भी उस ट्री के साथ काफ़ी ऊपर चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं, जो देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा और लंबा ट्री है और आसमान को छू रहा है, जिसका ये पता नहीं चल रहा कि वो ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। जैक उन्हें सारी बात बता देता है। किंग ऊपर जाने का इंतज़ाम करता है कि जाओ मेरी बेटी को बचा लाओ। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था और वो उसे भी साथ ले जाते हैं। और जब ये ट्री के ऊपर चढ़कर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं तो जानबूझकर रॉड्रिक उस रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो ज़मीन और हेवन के बीच में थी। वहाँ पहुंचकर रॉड्रिक जैक को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज हैं और तुम मुझे वो दे दो जैक। वो बीज देना तो नहीं चाहता था, लेकिन रॉड्रिक चाकू दिखाकर उसे वो बीज निकलवा लेता है। लेकिन जैक एक बीज अपने पास ही रख लेता है और वो टेन होकर अलग अलग जाकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। हर तरफ उनकी जान का खतरा था। जिस ग्रुप में जैक था उनके सामने जाइंट आ जाता है, जो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो प्रिंसेस को हर हाल में ढूंढना चाहता था। वो जानता था कि जहाँ ये जाइंट जा रहा है वहीं पर प्रिंसेस को छुपाया होगा। फिर हम रॉड्रिक के साथ उसके साथियों को देखते हैं। उनमें से एक को रॉड्रिक कहीं पर फेंक देता है, क्योंकि वो उसका साथी नहीं था। और तभी उनके सामने एक जाइंट आ जाता है और रॉड्रिक के नज़रों के सामने ही उसके साथी को मार डालता है। और अब वो रॉड्रिक को भी मारने वाला होता है, लेकिन रॉड्रिक जादुई ताज निकालता है और ये वही ताज था जो हज़ारों साल पहले जाइंट के दिल से बनाया हुआ था, जिसे किंग ने बनवाया था और उसे मैजिक की पावर थी। और अब जाहिर सी बात है, जिसके पास ये ताज होगा जाइंट्स उसका हुक्म मानेंगे। और इसलिए वो ताज पहन के रॉड्रिक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे जाइंट्स थे और वहीं पर प्रिंसेस भी थी और उनका एक साथी भी था, जिसे जाइंट उठाकर ले आया था। और फिर वो सारे जाइंट उसके सामने घुटने टेक देते हैं और वो उन जाइंट्स को, जो हेड होता है, रॉड्रिक उसे भी अपने आगे झुकने को कहता है और वह ऐसा ही करता है। रॉड्रिक उसके सर पर पाँव रखकर सिंहासन पर आ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूँ और अब हम ज़मीन पर जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे। तब एक जाइंट प्रिंसेस और जैक के साथी को अपने साथ किचन में ले जाता है और उस फाइटर को अपना खाना बनाने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। इससे पहले कि वो जाइंट उसे मार डालता, जैक वहाँ से एक बड़ा चाकू लेकर उस पर कूद पड़ता है और वो चाकू जाइंट में घुस जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। और इस तरह से जैक उस फाइटर की जान बचा लेता है। फिर ये तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ ट्री की मदद से ये लोग नीचे जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बड़ा जाइंट सोया हुआ होता है और उसी वजह से ये लोग वहाँ से नहीं जा सकते थे। इसलिए जैक और वो फाइटर मधुमक्खियों का एक छत्ता लेकर आती है और जो आर्मर मास्क उस जाइंट ने पहन रखा था उसे खोलकर वो मक्खियों को वहाँ अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जाइंट जाग जाता है और बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। और उस जाइंट का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे ज़मीन पर आकर गिरता है। नीचे किंग उसे देख लेता है और समझ जाता है कि जाइंट अब नीचे आना चाह रहे हैं और वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि इस ट्री को काट दिया जाए, क्योंकि अगर वो जाइंट ज़मीन पर आ गए तो वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर फाइटर जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम दोनों ज़मीन पर चले जाओ और मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि मैं रॉड्रिक को किसी भी हाल में रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ज़मीन पर चले गए तो हर जगह तबाही मचा देगा और मैं उसके इरादे अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो फाइटर भी वहीं पर रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस ट्री के जरिए नीचे आने लगते हैं। अब किंग ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो ट्री कटवाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा है और तबाही का रीज़न बन सकता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपनी जाइंट सोल्जर के साथ ज़मीन पर आने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं पर वो फाइटर भी छुपा हुआ था। लेकिन इससे पहले वो जाइंट सोल्जर अपने बुरे इरादे से ज़मीन पर जाने लगे, वो फाइटर रॉड्रिक पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और रॉड्रिक के सर से वो ताज वहीं पर गिर जाता है। ज़मीन पर दिखाया जाता है कि सोल्जर्स ट्री को काट चुके थे और वो ट्री धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वो फाइटर ट्री के साथ नीचे गिर रहा होता है और दूसरी तरफ जैक और प्रिंसेस भी ट्री के साथ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाइंट को वो क्राउन मिल जाता है और वो उसे अपनी उंगली में पहन लेता है और सारे जाइंट उसे अब अपना किंग मान लेते हैं। लेकिन अब ये ज़मीन पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ट्री कट चुका था। उन्हें वहाँ एक छोटी सी थैली मिलती है और उस थैली में वही बीज थे और ये वही जादुई बीज थे। किंग जाइंट उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्री उगने लगते हैं
और ये जायंट उन ट्रीज को ज़मीन की तरफ कर देते हैं और वो ज़मीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। किंग को उसकी बेटी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है और जैक को थैंक्स बोलता है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक आम लड़का और गरीब था। जैक जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि वही ट्री दोबारा से ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं और वो तुरंत समझ जाता है कि ये उन्हीं बीजों की वजह से उगे होंगे जो रॉड्रिक ने उसे छीन लिए थे और वो जायंट ज़मीन पर आना चाहते हैं। और वो फ़ौरन घोड़े पर बैठकर राजा को ये बताने निकल पड़ता है कि सबकी जान खतरे में है। जैक किंग और प्रिंसेस तक पहुंच जाता है और कहता है कि जायंट आ चुके हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर हर तरफ जायंट फैल जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए किंग और सोल्जर घोड़े पर बैठकर पैलेस की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ पहुंचकर वो खुद को सेव कर सकते थे, वरना वो जायंट का शिकार बन सकते थे। क्योंकि ये लोग उसी किंग के एंसेस्ट्री थे जहाँ से कहानी शुरू हुई थी और जायंट इस फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उस किंग ने ताज पहनकर इन जायंट को वापस भेज दिया था। इससे पहले कि जायंट उन्हें नुकसान पहुंचाते वो सब पैलेस में आ जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जिट्स लकड़ी के ब्रिज की मदद से वो सब यहाँ आए थे। फाइटर उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन ऊपर जाने से पहले जैक ठीक वक्त पर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जायंट का हेड उस लकड़ी के ब्रिज को पकड़ लेता है। वो फाइटर बाकी सोल्जर को ऑर्डर दे देता है कि तीरों से उसे मारा जाए और वो ऐसा ही करते हैं और जायंट हेड पानी में जाकर गिरता है। वहाँ पर आग लगी हुई थी और इसलिए वहाँ से तो वो ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए वो पानी में जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। दरवाज़ा बंद किए जा रहा था, लेकिन जायंट्स रस्सियों की मदद से दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और किंग के सोल्जर दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और वो जायंट्स जलते हुए ट्री को पैलेस के अंदर फेंकते हैं। एक जायंट निशाना बनाकर पैलेस की दीवार की तरफ फेंकता है और पैलेस की दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर किंग फौरन समझ जाता है कि इन्हें रोकना तो इम्पॉसिबल है। किंग प्रिंसेस को कहता है कि तुम एक रूम में जाओ, वहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा। वहाँ तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी और तुम उसे जला देना, जिससे दूसरे राज्यों को पता चल सकता है कि हम लोग खतरे में हैं। जिस पर जैक और प्रिंसेस अपने मिशन की ओर चल पड़ते हैं और जब वो महल में फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ज़मीन फटने लगती है क्योंकि वो जायंट हेड जो पानी में गिरा था वो ज़मीन को तोड़कर ऊपर आ रहा था और बाहर आकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और वो जायंट जैक को खाने ही वाला होता है कि तभी जैक वो आखिरी जादुई बीज निकालता है जो उसने संभाल कर रखा हुआ था और वो उस बीज को जायंट के पेट में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही जायंट के साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है और उसके पेट में से वो ट्री उगने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास उसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है, जिसके हाथ में वही जादुई ताज था। दूसरी तरफ सारे जायंट पैलेस में आ चुके थे और उसके सामने सारे किंग और सोल्जर खड़े हुए थे और उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से सब जायंट अपने घुटने टेक देते हैं और लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक अपने हाथ में वो ताज लिए खड़ा हुआ है और वो उस ताज को अपने सर पर रख लेता है और वो सब जायंट को ऑर्डर देता है कि अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। जब जायंट्स चले जाते हैं तो सब ट्रीज को कटवा दिया जाता है। बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे थे जिन्हें जैक जायंट की कहानियाँ सुना रहा होता है, जैसा कि वो बचपन से सुनता आ रहा था। बच्चे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है। जैक कहता है कि वो ताज आज भी सेफ है क्योंकि उस ताज को काफ़ी खूबसूरत बना दिया है और डिस्प्ले के तौर पर रखा हुआ है और बहुत दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं और आज तक किसी को भी उसकी रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।